हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव का आशीर्वाद सदैव आप सभी पे बना रहे और कोई भी समस्या आपके जीवन में ना आए। महादेव आप सबकी रक्षा करें। और आज महिला दिवस भी है, तो सभी महिलाओं को मेरी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज की कहानी की। तो आज की कहानी को सुनते वक्त आपके मन में एक चीज जरूर आएगा कि जंगल राज क्या यही होता था। एक छोटे और गरीब परिवार की कहानी, उनकी दो बेटियों की कहानी। क्या है पूरी कहानी, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये कहानी अभी 2024 की है, कोई पुरानी कहानी ज्यादा नहीं है। 2024 29 और 28 और 29 फरवरी की है। हाँ भाई देखिए, एक जगह है यूपी में हम हम तो यूपी में एक जगह है हमीरपुर। वहीं से कुछ दूरी पे धर्मपुर नाम का जगह है। तो ये जो परिवार है गरीब, डेली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। कभी उधर जाके थोड़ा बहुत पैसे कमाते थे, फिर घर आते थे, फिर थोड़ा बहुत रहते थे घर पे, और फिर जाके फिर कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ के कमाते थे। तो अचानक एक रोज धर्मपुर में दो परिवार पहुंचता है, और ये दोनों परिवार आपस में दूर के रिश्तेदार थे। इनकी एक एक बेटियां थी, दोनों बेटियां आपस में फुफेरी बहनें थी। एक की उम्र 16 साल, एक की उम्र 14 साल। तो धर्मपुर के एक भट्टी में ये लोग पहुंचते हैं, पूरे परिवार। अब ये लोग उस ईंट की भट्टी में काम पकड़ते हैं। अब जहाँ पे ईंट बनती है वो ईंट की भट्टी। अब इन दोनों बेटियां को काम था, मतलब घर पे रहती थी, अपना खाना वाना बना के अपने पैसे के लिए रेडी रखती थी। पैरेंट्स आ जाए खाते थे। तो अब डेली पेरेंट्स अपने घर, अपने काम पेटी के घर पे जाते थे और वहाँ पे अपना काम करते थे, जो इनका काम होता था ईंटें बनाने का। तो इनके जो वहाँ के ठेकेदार होते हैं, वो एक दिन इनके घर जाते हैं और बेटियां ऐसे बोलते हैं कि बेटी थोड़ा चलो, थोड़ा कुछ मदद की जरूरत है, थोड़ा हाथ बटा दो काम में। तो अब बेटियां भी सोच रही चलो कर देते हैं, क्योंकि अब मालिक है हमारे माँ बाप के, इन्हीं के हम माँ बाप काम करते हैं, चलो मदद कर देते हैं। अब ये लोग चली जाती हैं। अब जाते हैं, लगभग समय शाम का होता है। वहां पे ठेकेदार होता है, दो तीन लोग होते हैं लड़के। अब ये लोग काम कर रहे होते हैं अपना, जो भी काम उसे बोला जाता है। फिर शाम को वक्त में इनका नियत बिगड़ जाता है, ये ठेकेदार और उन लड़कों का। अब ये लोग बोलते कि थोड़ा सा उधर कोने में चलो, कुछ वहां पे काम है। मतलब ये नहीं बोलते कोने में, बोलते कुछ काम है यहाँ पे चलो, और कोने। तब ये लोग कोने में ले जाते हैं। कोने में ले जाने के बाद अब जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़के लगातार विरोध करती हैं। अब ये विरोध कर या फिर उन्हीं में से एक दोनों के मुंह में शराब की बोतल ठूसता है, मतलब ये शराब पिलाने की कोशिश करता है। लड़कियां फिर विरोध करती हैं। ये लोग धमकाता भी है कि पी लो शांति से, और जो कर हो रहा है होने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन लड़कियां विरोध कर रही है, लेकिन लास्ट में वो लोग जबरदस्ती, अब ज्यादा लोग होते हैं, ताकतवर होते हैं। लड़की को केवल एक की 16, एक की 14, ज्यादा तो है नहीं। तब जब हम लोग साथ पिला देते हैं और उनके साथ एक एक करके रेप करते हैं। अब रेप करते इतना नहीं, जब दो लोग रेप करते हैं तो तीसरा जो होता है वो वीडियो बना रहा होता है उनकी। और रेप करने के बाद वो धमकी देता है कि देखो, अगर तुमने कहीं भी ये बात कही तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये पूरा वीडियो पूरे गांव में फैला देंगे, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, शर्म से मर जाएंगे। अब वो भी सोचती है, बेटियां भी सोचती है कि जो बच्चे होते हैं कि बात सही है, छोट बात सही है। ये लोग घर चली जाती है। उसके बाद घर जाने के बाद माँ बाप आते हैं, दोनों बेटियां अपने माँ बाप को खाना उन्हें देती हैं, खिलाती हैं कि लीजिए पापा मम्मी खा लीजिए खाना। अब इनका डेली का रूटीन होता है खाना खिलाने के बाद बाहर जाने का। तो हमेशा की तरह ये लोग खाए बोलते हैं कि हम लोग बाहर से आते हैं। हम लोग बाहर तो निकलते हैं 28 फरवरी की। ये घटना 28 फरवरी को हुई थी, तो 28 फरवरी की बात है, 28 फरवरी को ये लोग निकलती है। ये 2024 ही। तो ये लोग घर से निकलते हैं, लेकिन वापस नहीं आती। अब जब कुछ समय बाद वापस नहीं आती, तो माँ बाप बाहर निकलते देखने के लिए, कहाँ गई मेरी बेटी। अब वो लोग पूरी रात छान मारते हैं, लेकिन अफसोस की बेटियां नहीं मिलती कहीं। अगले सुबह यानी कि 29 फरवरी 2024, तो इस दिन लगभग वो जो ईंट की भट्टी थी जहाँ पे उनके माँ बाप पेरेंट्स काम करते थे, वहां से लगभग 300 मीटर की दूरी पे एक पेड़ पे दो लड़की की लाश मिलती है। एक दुपट्टे से दो लड़की की लाश लटकी हुई वहां के गांव वालों को मिलती है, और वो लोग फिर मतलब पूरे गांव में ये खबर फैल जाता है। अब ये खबर फैलता है तो उसके माँ बाप को पता चलते, जाके देखते हैं तो ये बेटी उन्हीं की होती है। अब एक लड़की, मतलब दो लड़कियां एक ही दुपट्टे से लटकी हुई एक पेड़ पे। अब पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है, पुलिस से लाशों को उतारती है, देखती है।
जब पुलिस आती है तो एक बात का खुलासा और होता है कि ये लड़कियां इत्तेफाक से अपने एक रिश्तेदार में किसी को ये सारी बात बता देती है कि हम लोग कोई आया था, मतलब मालिक आए थे, ठेकेदार, वो ईंट के भट्टी पे हमें ले गए और सभी ने जबरदस्ती किया और फिर वीडियो बनाया, फिर हमें धमकाया कि अगर तुम बोलोगे तो माँ बाप का नाम खराब हुआ तो है, वायरल कर देंगे वीडियो, तो शर्मिंदगी से वो लोग मर जाएंगे। तो रिश्तेदार बताता है, फिर माँ बाप कंप्लेन करते हैं, वो तीनों का नाम बताते हैं। तो तीनों का नाम मैं आपको बता दूं, एक का नाम राम स्वरूप, दूसरा का रज्जू और तीसरा का रंजू। तो ये तीनों का माँ बाप का नाम बताया पुलिस वालों को, पुलिस वाला उन्हें गिरफ्तार करते हैं। अब इधर गिरफ्तारी हो जाती है तो ये जो इन लोगों के रिश्तेदार थे वो लोग इसके घर पे आते, लड़कियों के घर पे आते, उसके माँ बाप को बकायदा धमकी देते हैं कि देखो जो होना था, बच्चों से गलतियां हो गई, नशे में धुत थे, अब इस बात को क्या फालतू में बढ़ा है ना, तो ना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना ही मेरे लिए अच्छा होगा, तो एक काम करो, जाओ केस वापस ले लो, ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना मेरे लिए अच्छा होगा। अब भाई ये बात वो लोग बोल के निकल जाते हैं और कुछ पैसों की भी ऑफर करते वो लोग। अब माँ बाप ये गरीब जरूर थे काफी, लेकिन उनको इज्जत प्यारी थी। ये लोग जाके पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि देखिए सर, ऐसा ऐसा बात है, हमें हमें धमकियां मिल रही है, और ये धमकी में ये भी था कि मेरी वीडियो है हम वायरल कर देंगे, तो वो भी बात बताती है। तो अभी तक पुलिस वालों ने कुछ, मतलब उन्हें पता ही था इस वीडियो का, उन्होंने चेक किया था फोन, और इधर लड़की की लाश जो थी वो पुलिस की मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार की कर दी गई थी। तो अब जब ये पेरेंट्स रिपोर्ट लिखाते कि धमकी मिल रही है, प्लस ये वीडियो कोई है जिसका नाम लेके धमकी दिया जा रहा है, तो पुलिस सभी अपराधियों के फोन चेक करते, उसमें बाकायदा एक वीडियो मिलता है उस घटना की। अब वो सबसे पहले वो डिलीट कर देते हैं पुलिस वीडियो। अब डिलीट करने के बाद बोलती है, आश्वासन देती है कि ठीक है जाइए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। जबकि पुलिस चाहती तो उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे सकती थी। अक्सर इस सब केसों में पुलिस को पता होता है कि धमकियां मिलना लाजमी है, धमकाएंगे तो पुलिस को प्रोटेक्शन देना चाहिए था, बट वो लोग नहीं देते, कहते सर विश्वास जाते हैं आपको कुछ नहीं होगा, अब जाइए घर, और ये वीडियो डिलीट हो जाती है। और अब भाई बड़े लोग थे वो लोग, तो उनके कहीं ना कहीं ये बात खबर पहुंच जाती है कि उन लोगों ने रिपोर्ट लिखाई है पुलिस में। तो अब फिर वो लोग आते हैं, इस बार आते हैं, फिर जब क्या तुमको मना किए थे और तुम लोग जाके मेरे ही खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहे हो। मारपीट भी, पैसे के ऑफर भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं, मारते भी इन लोगों को कि ज्यादा मत उड़ो, नहीं तो उड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, जो हस्त्र तुम्हारी बेटी का हुआ है कहीं तुम्हारे साथ दोबारा ना हो जाए, इसलिए शांति से रहो और रिपोर्ट अपना बयान जाके पलट लो, बोल देना कि बेटियों ने अपनी मर्जी से सुसाइड किया, इसमें मेरे लड़कों की कोई गलती नहीं है। अब पुलिस तो ऑलरेडी प्रोटेक्शन दी रही थी, उनसे कंप्लेन की गई थी, बट पुलिस ने कुछ किया नहीं था, और फिर धमकी मिलती है, फिर मारपीट भी होती है, और ऊपर से ये भी कि तुम्हारी बेटियों जैसा तुम्हारा हाल होगा। अब कुछ समय, थोड़ा सा समय बीतने के बाद, लगभग 2 मार्च, 1-2 दिन बीतने के बाद 1-2 मार्च आता है, जहां पे इन लोग बेटियों की लाश मिली थी, जस्ट वहां से 200 मीटर की दूरी पे, सुबह का ही वक्त में एक, उसी उन्हीं में से एक का बाप का, मतलब उनके फादर का, जो बेटे मर चुके उनके फादर का लाश मिलता है, बॉडी लटका हुआ पेड़ से। अब सभी गाँव वाले में हड़कंप मचता है कि ये लाश फिर मिली है। अब सभी घर वाले जाते हैं और फिर क्या ही करेंगे, रोएंगे, क्योंकि कुछ कर तो सकते नहीं है, पुलिस जिन्हें करनी थी वो कुछ करती नहीं है समय रहते, सिर्फ अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद वो जो वीडियो आता है उनको प्रोटेक्शन मिलती है, शायद प्रोटेक्शन देती तो ये नौबत नहीं आता कि वो लोग फिर से धमकाते और ये फिर ऐसी नौबत आती। अब पहुंचती है पुलिस के पहुंचने के बाद वो लाश भी देखती है, ये मामला कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, क्या फैसला होगा कोर्ट का। लेकिन देखिए पुलिस ने उतने कड़ी से एक्शन नहीं लिया। मान लीजिए अगर कोई बड़े शहर में होता, कोई बड़े घर का ये मामला होता, तो पुलिस फौरन एक्शन में आती और बहुत जल्दी एक्शन लेती। लेकिन इसमें पुलिस ने काफी सुस्ती दिखाई, काफी लापरवाही बरती इस पुलिस ने इस केस में, और नहीं बरती तो शायद ये केस में कुछ और ही मोड़ होता, और शायद उनमें से एक का फादर जिंदा आज होते, 2 मार्च को जो मर गए। अब ये मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट का फैसला आएगा। अब हो सके कोर्ट में है तो पुलिस वाले अब अपराधियों को पकड़े, छोटे छोटे सबूत जो मिले, एविडेंस उन्हें कलेक्ट करके प्रूफ एविडेंस दे, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों की कोई सुनता नहीं है।
और ये जो गाँव की मैंने सुनाई वो गाँव काफ़ी दूर है, मतलब कि उतना कह सकते हैं कि मीडिया का वहाँ पे उतना आना-जाना नहीं है। तो अब छोटे सा गाँव के एक छोटे से घर की कहानी है। देखिए, अब उम्मीद करूँगा मैं यही कि उनके इंसाफ मिले, उन बेटियों को जो मर गईं, उनके बाप को इंसाफ मिले जो जिन्होंने अब मर गए हैं, और उनके परिवार को जो अभी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं पुलिस से, और मैं उम्मीद करूँगा कि पुलिस भी अपना फर्ज निभाए और उन लोगों को न्याय दिलाने में मतलब अपना पूरा योगदान दे। तो मैं मिलूँगा आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं कल रात को 9 बजे फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।